उससे भी और कुछ जो है, जैसे हिंदू धर्म में यानी ब्राह्मणी व्यवस्था में क्या था कि रीति रिवाज हमारे जो संस्कार थे बड़े कठिन कर दिए गए थे। तो उन सब से उब कर और उस समय कुछ श्रेष्ठता वाली बात भी सामने थी। ब्राह्मण सोचते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय सोचते थे हम श्रेष्ठ हैं। तो क्षत्रिय वर्ग से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आते हैं। तो बौद्ध धर्म जो था ये तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक बदलाव और धार्मिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आता है। तो बौद्ध धर्म, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बुद्ध से। बौद्ध धर्म जो है बुद्ध के द्वारा लाया गया एक नवीनतम धर्म था भारत में, और यह कहीं न कहीं जनमानस को उद्वेलित किया। और भारत में ही नहीं, बहुत सारी कंट्री में आज भी बौद्ध धर्म का आप देखते हैं बोलबाला है, और तमाम विकसित देशों में, यहाँ तक कि जापान, चाइना, कोरिया, यहाँ आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जहाँ की हमारा देश बौद्ध धर्म का जन्मदाता है, लेकिन हमारे देश में उतनी महत्ता नहीं है बौद्ध धर्म की जितना अन्य देशों में देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो था, महात्मा इसके प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, संस्थापक या प्रवर्तक। गौतम बुद्ध संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम या मूल नाम कह सकते हैं। मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? तो बोलते जाइए यार। शुद्धोधन था। शुद्धोधन कौन थे? कपिलवस्तु के यानी शाक्य गणराज्य के शासक थे। कपिलवस्तु राजधानी थी, यानी शाक्य गणराज्य के शासक थे। माता का नाम सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है वो बताएगा? सिद्धार्थ का क्या मतलब होता है? वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा। इसका मतलब होता है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा। माता का नाम है महामाया। वेरी गुड, महामाया। इनके और सारे नाम मिलते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। महामाया, माता का नाम महामाया। कोलीय गणराज्य से थी। किस गणराज्य से थी? कोलीय गणराज्य से थी। महामाया कोलीय गणराज्य से थी। इनका जन्म
जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी बोला जाता है ना, ईसा के जन्म से पूर्व। पिता कपिलवस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे। प्रधान कहने के शासक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। शाक गणराज्य के शासक थे। माता कुलीन थी और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। और यशोधरा का एक दूसरा नाम भी मिलता है, कपिलायनी। पत्नी का नाम यशोधरा, पूछा गया है कपिलायनी। एक अन्य नाम का मिलता है कपिलायनी। गोपा, बिंबा तथा भद्रकक्षा, इनके अन्य नाम हैं। गोपा, बिंद्रा और भद्रकक्षा। यशोधरा के अन्य नाम पूछे गए हैं, ये नोट कर लीजिए। और स्लो चलें। लोगों ने कहा बहुत फास्ट। चलिए, शुद्धोधन, महामाया हो गया, यशोधरा, कपिलायनी, ये शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। इनके 3-4 नाम हमने बताए। क्या क्या थे? बिंबा, कपिलायनी, गोपा, बिंद्रा, भद्रकक्षा। ये नोट कर लीजिए, भद्रकक्षा। बिंबा लिखिएगा, बिंद्रा, बिंबा। किताबों में अलग अलग लिखा है, बिंबा, भद्रकक्षा। और ये कहाँ से थी? शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। शाक्य कुल के पिता का नाम था सुप्रबुद्ध की पुत्री। का गोत्र क्या था भाई? गोत्र गौतम और राशि वृष राशि में जन्म लिए। गोत्र गौतम, गौतम गोत्र। अंगिरा, अंगिरस भी कहा जाता है ना इनको, उसी की एक शाखा है। और वृष राशि में इनका जन्म हुआ था। राशि कौन सी थी? राशि वृष, वृष राशि में जन्म हुआ। वृष राशि में तो ये इनका जो है जन्म और माता पिता पत्नी। पुत्र का नाम नहीं लिखना। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। राहुल का मतलब एक और बंधन, एक और बंधन। राहु, राहु के तो सुने होंगे ना, बाधा पहुंचाने वाले होते हैं ना। तो जब जन्म होता है तो इन्होंने कहा एक और बंधन आ गया हमारे लिए। 16 वर्ष में ही शादी कर ली गई थी ना इनकी। तो ये इनके जो है
कुछ छूट रहा है? मूल नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जन्म हो गया, पत्नी, पुत्र, गोत्र। हाँ, तो ये कहानी मिलती है जो है कि जब इनकी माँ गर्भवती थी, यानी महामाया, ये अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में ही इनका जन्म होता है, यानी लुम्बिनी। जन्म कहाँ होता है? जन्म स्थान लीजिए लुम्बिनी नामक ग्राम, यानी वही जंगल था। कहाँ पड़ता है? रुमिन देव लेख पढ़ाए थे, उसका वर्णन मिलता है ना, लुम्बिनी। खूब पूछा गया जन्म स्थान लुम्बिनी नामक ग्राम, यानी कि नेपाल की तराई में पड़ता है। और जब यह जा रही थी, इनका जन्म होता है, तो जन्म के 7वें दिन ही महामाया इनसे अलविदा हो जाती है। अलविदा का मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माता महामाया की। और फिर उसके बाद इनकी मौसी, क्या नाम था? गौतमी प्रजापति, उनके द्वारा इनका लालन पालन होता है। और कहा जाता है कि शुद्धोधन से उनकी शादी भी हो जाती है। हाँ, तो कुल मिला के माता 7वें दिन ही इनसे जुदा हो जाती है। गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन होता है। इस प्रकार आगे चलकर शुद्धोधन को ये पता चलता है। कैसे पता चलता है? कि हमारा पुत्र जो है, कौंडिन्य ऋषि के द्वारा ये पता चलता है कि कुंडली निकलवाई गई, तो पता चला कि ये या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या महान सन्यासी होंगे। अब शुद्धोधन के लिए ये सिरदर्द वाली बात थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने पुत्र को भोग विलास, ऐशो आराम में की व्यवस्था कर दें, जिससे यह जो है सन्यासित्व का जो इसके अंदर भाव है वो न जागने पाए। लेकिन होना कुछ और था। हाँ, तो पिता ने इनके लिए सारी व्यवस्था की, सारी सुख सुविधा का मतलब भोग विलासिता की सारी व्यवस्थाएं कर दी कि जिससे हमारा पुत्र बाहर न जाने पाए। लेकिन ये बचपन से ही ध्यान मुद्रा में बैठा करते थे, विचार मग्न हुआ करते थे। अकेले बैठने की इनकी आदत थी, अकेले हो जाया करते थे दुनिया से मतलब परिवार से अकेले जाके एक जम्बू वृक्ष के नीचे अधिकतर बैठते थे महात्मा बुद्ध। जम्बू वृक्ष मतलब जामुन। हाँ, और अकेले में मनन किया करते थे। तो इनको जो है जो भविष्यवाणी की गई थी कौंडिन्य ऋषि के द्वारा, उसको इनके पिता जो है बहुत चाहा कि इसको बदल दिया जाए। कौंडिन्य तथा कालदेव भविष्यवाणी किए थे ये चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनेगा। कौंडिन्य तथा कालदेव कौंडिन्य ऋषि थे तथा कालदेव ये भी सन्यासी थे। इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी होगा। हुई क्या तुम्हें? सन्यासी हुई। तो इस तरह से इनकी उम्र बढ़ती गई और लास्ट में 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता ने इनकी शादी कर दी। किससे शादी कर दी? यशोधरा के हमने 3-4 नाम बताए, ये पूछा गया है। गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा, कपिलायनी। तो यशोधरा नामक खूबसूरत लड़की से इनकी शादी कर दी गई कि यह जो है
प्रसाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं, गणिकाओं की व्यवस्था, नृत्यांगनाओं की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। एक बार यह सो रहे थे तो इन्होंने देखा कि नृत्य को देखते देखते सो गए। बाद में इनकी निद्रा खुली तो इन्होंने देखा कि जो गणिकाएँ हैं वो कितनी बदसूरत लग रही है। यह जो है बहुत, जो इनका सौंदर्य है क्षणिक है, किसी के बाल बिखरे हैं, कोई खर्राटे ले रही है, जो अभी हमको कुछ क्षण पहले बहुत अच्छा लग रहा था, इनका नृत्य गान, बहुत सारी चीज़ें, वह कितनी विद्रूप दिख रही है। यह संसार जो है अजीबोगरीब इनको लगता था कि ये क्या है, अभी तो ये बहुत खूबसूरत दिख रही थी, अब देखो एक ऐसी विद्रूप जैसी चेहरा इनका दिख रहा है। तो इस तरह से इनका जो है मोह माया से भंग होना शुरू हुआ। और बाद में जब ये जो है एक बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं चिन्ना के साथ, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। वृद्ध व्यक्ति है, उसकी बड़ी अवस्था खराब हो गई है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। उसको देखकर ये द्रवित हुए। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे, एकदम कंकाल दिख रहा है। उन्होंने चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने कहा कि ये काल का प्रभाव है। काल ने इनको देखिए युवावस्था में किया, फिर युवावस्था से वृद्धावस्था में ला दिया। ये देखिए बीमारी से ग्रसित हैं। फिर उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति जा रहा है, मृत लाश जा रही है व्यक्ति की जो है, तो मृत तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। उन्होंने देखा कि जो है ये तो भाई जीवन का अंत हो गया। चलिए जीवन का अंत हो गया। ये सारी चीजें देखकर वो बड़े द्रवित हुई। और लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी जा रहा है मस्ती में, अपना खुश है, प्रसन्न है। उनको लगा कि ये सब जो माया मोह है ये बेकार है। ये तो सन्यासी सबसे बेस्ट लग रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह जो है मस्त है अपने उसमें मस्ती में। तो इस तरह से उनका जो है धीरे धीरे मन सन्यासी होने की तरफ चला गया। और इस तरह से आगे लिखते चलिए थोड़ा घूमते हुए। तो बाद में उनकी शादी भी हुई और एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। और एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में जब इनकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, वो धीरे से निकल गए। और इस घटना को महाभनिष्क्रमण कहा जाता है और प्रतीक के रूप में घोड़े को दिखाया जाता है। महाभनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। लिखिए जरा नीचे से लिखिए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं। जो पाली त्रिपिटक में संकलित है, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है, पाली त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक में संकलित है, त्रिपिटक में संकलित है। लिखेंगे क्या? जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तन रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जिसमें जैन और बौद्ध संप्रदाय प्रमुख थे, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो इतनी बात तो हो गई। अब हम इसको शुरू करते हैं महाभिनिष्क्रमण से। तमाम कहानियां हैं, कहानियों को छोड़ दिया जाए तो महाभिनिष्क्रमण से शुरू करते हैं। देखिए, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक सुंदर कन्या से कर दिया गया। यशोधरा नामक सुंदर कन्या से कर दिया गया। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इस तरह से ये घर से निकल गए और उर्वेला जाके एक ऋषि थे, अलार कलाम, इनके गुरु थे, उनसे मिले। संतुष्ट नहीं हुए, बहुत सारे शिष्य थे उनके। बाद में रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए। अन्न जल ग्रहण त्याग कर इन्होंने काफी दिन तपस्या किया। कोई फायदा नहीं मिला, कोई ज्ञान नहीं मिला। फिर इन्होंने सुजाता के हाथ की खीर खाई, ये कहानी आप सुने होंगे, और कहा कि अब हम काया क्लेश के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे। और फिर उर्वेला से चले गए बोध गया, और बोध गया में कहीं बट वृक्ष मिलता है, हालांकि पीपल वृक्ष था, के नीचे इन्होंने निरंजना नदी के तट पर तपस्या की, यानी ध्यानस्थ होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए। कुछ दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद पुनः यह वहीं आते हैं सारनाथ में, यानी ऋषिपत्तन मृगदाम सारनाथ में, और इन्होंने फिर 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। वहीं इन्होंने अपने संघ की भी स्थापना की। तो देखिए, गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ 7 वर्ष तक, 6 वर्ष देखिए, 35 में तो ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। अगर 29 को ले गए तो 7 वर्ष हो जाएगा।
7 वर्ष तक लिख लीजिए, 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक, अलार कलाम कोष्टक में लिख लीजिएगा, सांख्य दर्शन का आचार्य। अलार कलाम ये थे सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे इनकी भेंट हुई, गुरु की खोज में ही निकले थे, सांख्य दर्शन के आचार्य। नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उर्वेला के लिए प्रस्थान किए। उर्वेला के लिए प्रस्थान किए, यानी यहाँ भी इनका मन नहीं लगा। इनके दोनों गुरुओं के नाम लिख लीजिएगा, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये इनके दोनों गुरु थे। ईश्वरी में पूछा गया है, रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। हाँ, उर्वेला उर्वेला के लिए प्रस्थान किए, हो गया, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। कौंडिन्य के साथ अन्य 5 साधक मिले। कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है ना, वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल या कोष्टक में बट भी लिख लीजिएगा, कहीं बट मिलता है, वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी वहां बहती थी? निरंजना। इसी का एक नाम और मिलता है, और कौन सा नाम मिलता है? फाल्गुन। चलिए वो भी लीजिए। निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई। इसी दिन से वे तथागत हो गए। तथागत मतलब तथागत का मतलब कोई जानता है? वो तो मोक्ष की बात अलग है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण। तथागत का मतलब कोई जानता है? बताओ भाई। तथागत का हिंदी में एक मात्र अर्थ ये होता है कि सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। ये तो वन वर्ड हो गया।
सत्य है ज्ञान जिसका, लेकिन तथा माने जैसे, गत माने आए थे। अगर एक अर्थ और इसका देखा जाए तो जैसे आए थे, गत माने आना होता है ना, हाँ, यानी जैसे आए थे वैसे गए। तथागत मीन्स जैसे आए थे वैसे गए। हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे इसका अर्थ तो सत्य है ज्ञान जिसका, यानी तथागत। ठीक, तो हम लोग पहुंच गए कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये तथागत कहलाए। और फिर जो है लौट कर कहाँ आए, सारनाथ मृगगांव में आए और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। ये खूब पूछा जाता है। हाँ, तो एक विशेष बात आप देखे होंगे, इनका जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों, हाँ तीनों क्या हुए, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन। जानते हैं क्या, बहुत अच्छी बात है, तीनों वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। थोड़ा फास्ट करिए, बहुत लंबा है, इसका दर्शन होना। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, उर्वेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव। सारनाथ एक स्थान था, ऋषिपत्तन ऋषि मृगदाव हुए थे। एक सब कहाँ पढ़ते हैं, बनारस, बनारस यानी वाराणसी, काशी, जानते हैं ना। जी, मृगदाव ये ऋषिपत्तन का दूसरा नाम है, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव। आए, यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। यही प्रथम उपदेश अगर पूछा जाएगा, चाहे सारनाथ रहे, ऋषिपत्तन, मृगदाव रहे, उस पर टिक कर दीजिए। प्रथम उपदेश इनको इन्होंने अपने 5 साधकों को कहाँ दिया था, वाराणसी, सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाव में। पांच ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण कब हुआ था? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश, तो यहीं पर इन्होंने संघ का भी गठन किया। देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ।
महात्मा बुद्ध ने तो सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने शिक्षा दी थी, लेकिन 2 शूद्रों को भी इन्होंने शिक्षित किया था। उनका नाम नोट कर लीजिए, कहीं मिलता नहीं जल्दी किताब में। महात्मा बुद्ध ने तपस्स एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। 2 शूद्रों को सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश अरे इतना स्लो बोल रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं यार, लिखिए। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। देखिए, सारनाथ में कुछ वैश्यों ने भी इनकी शिष्यता ली थी। उसमें एक पूछा जाता है यश नामक श्रेष्ठी जानते हैं, व्यापारी, इसके बारे में भी एक लाइन बढ़ा लीजिए। बनारस में यश नामक श्रेष्ठी भी बौद्ध बना। बनारस में यश नामक श्रेष्ठी भी बौद्ध बना। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायियों में बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब मगध के शासक थे ना। हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु, कोष्टक में मगध लिख लीजिए। प्रसेनजित, कोसल, बिंबिसार, अजातशत्रु, पिता पुत्र थे ना। हाँ, प्रसेनजित, ये कोसल के बहुत सारे लोग थे, खास लोगों को प्रसेनजित, उदयन, इनके पिता शुद्धोधन, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और इनका चचेरा भाई देवदत्त, वो तो सब आप जानते हैं, लिख ही लेंगे। देवदत्त की कहानी पढ़े हैं, जब वो तीर से मारता है। हाँ, वो जो है राजा के पास जाते हैं बचपन में, तो राजा साहब ये निर्णय करते हैं कि जो बचाने वाला है उसका ज्यादा हक बनता है, उसका अंत में उसको छोड़ दिया जाता है। तो देवदत्त आनंद, उपाली और अनिरुद्ध, ये तो इनके शिष्य ही थे। आनंद, उपाली और अनिरुद्ध, ये शिष्य थे। तो ये सब इनके शिष्यत्व को ग्रहण किया।
तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई। ये क्लियर है ना? कभी भी पूछा जाएगा तो सारनाथ ही लगाइएगा कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ। 5 ब्राह्मणों, उसमें कौंडी में ऋषि भी थे 5 ब्राह्मणों। देखिए महात्मा बुद्ध ने, अब देखिए धर्म प्रचार वगैरह ये लिखाने की बात है। धर्म प्रचार को इन्होंने भेजा, स्वयं भी घूम घूम कर धर्म प्रचार करते थे। लेकिन बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, यानी अंतिम समय में, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। यहीं पर पावा के मल्लों का राज्य देखा। कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा पहुंचे जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का तात्कालिक कारण भी कभी कभी पूछा जाता है। एक लाइन लिख लीजिए। पावा में चुंद नामक सुनार के घर, पावा में चुंद नामक सुनार के घर भोजन किए थे ना? हाँ। भोजन करने के उपरांत उदर विकार से पीड़ित, उदर मतलब हाँ पेट गड़बड़ हो गया, उदर विकार से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उदर विकार से पीड़ित होने के कारण। तो पावा से ये कहाँ गए थे? वहां इन्होंने खाया, इनके यहाँ चुंद के यहाँ भोजन किया पावा में। फिर ये चले गए कहाँ? कुशीनारा, हिरण्यवती नदी के तट। और वहां पर जो है इनकी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कि अंतिम समय में अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया? कोई जानता है? हाँ? लिख लीजिए एक लाइन। देखिए, मृत्यु से पूर्व क्या और स्लो बोले क्या? कौन है भैया? अब इतना स्लो बोलो नहीं। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभक्ष या सुभज्ञ कहीं कहीं नाम मिलता है, या सुभक्ष या सुभग को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अच्छा, इनके जो मरने की इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। 3 चीजें बताए आपको। महापरिनिर्वाण, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण। और जब उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथागत हो गए, और फिर धर्म चक्र प्रवर्तन और मरने को महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। क्यों किया गया? स्तूप का निर्माण किया गया ना उस पर। हाँ, उनके अवशेषों को जगह जगह दफना कर उस पर एक चैत्य यानी स्तूप का निर्माण किया गया। आप चैत्य, विहार, मठ, स्तूप जानते हैं क्या होता है? जैसे कि मंदिर होते हैं, बताइए भाई। स्तूप ना सर जी, बुद्धा का होता है कि ऐसे क्या कहाए थे आपको? स्तूप तो बताए मुझे। जहाँ पे रहते हैं अनुयायी उसको विहार कहा जाता है, मतलब आवास, निवास करने वाले। और मठ क्या होता है? मठ जैसे आपका आश्रम व्यवस्था में शिक्षा का केंद्र होता था, ज्ञान जहाँ बैठकर ऐसा संस्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाए, जैसे मदरसे हुआ करते थे, हम लोगों का आश्रम, मंदिर और आश्रम हुआ करता था, उस तरह से इनका मठ होता है। और चैत्य क्या होता है? पूजा गृह। पूजा गृह, चैत्य का क्या है? पूजा गृह, जहाँ स्तूप भी होना आवश्यक है। विहार क्या होता है? आवास। मठ क्या है? वह स्थान जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सके, आश्रम जैसे। ठीक, जान गए तीनों चीज? आगे चलिए। तो 8 अवशेषों में विभाजित करके 8 जगह स्तूप बना दिया गया। बाद में इन स्तूपों का विस्तार किया गया। 8 से 84,000 स्तूपों का अशोक के काल में। ठीक, और अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, वहीं पे इस बात का निर्णय लिया जाता है। तो 8 भागों में जब विभाजित किया गया तो उसमें अजातशत्रु, चूंकि उस समय सशक्त शासक था, तो अजातशत्रु तथा अन्य गणराज्यों में इसका डिवाइडेशन कर दिया गया। जैसे पावा के मल्ल थे और उधर वाले जो भी थे कुशीनारा के, मतलब नेपाल में तराई बेल्ट वाले, इन्होंने आपस में 8 इनके 8 अंगों को बांट कर वहां पर एक स्मृति में स्तूप बनवा दिया। और देखिए, तो सबसे अंतिम में किसको दिया था इन्होंने? सुभक्ष को। क्या दिया था? ज्ञान यानी शिक्षा, उपदेश। लेकिन इनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। इनके मृत्यु के 20 वर्ष बाद आनंद की मृत्यु होती। तो आनंद ने कहा, पूछा कि साहब आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? उन्होंने कहा मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, क्या कहा कि अब हमारे ग्रंथ ही गुरु होंगे। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे उपदेश हैं, दिए हुए उपदेश हैं, मेरे बाद धर्म और विनय, विनय मतलब नियम, संघ जीवन के नियम ही मेरे शास्ता होंगे। शास्ता मतलब शासक यानी उत्तराधिकारी। इन्होंने कहा जो भी नियम कानून हमारे हैं, ये ओरल में तो लिया करते थे, लिपिबद्ध तो बाद में हुए। शास्ता मतलब एक तरह से शासक यानी प्रमुख होंगे। तो आनंद को इन्होंने आनंदित कर दिया यह बात कहकर कि आनंद मेरे बाद धर्म और विनय यानी संघ जीवन के नियम ही मेरे शास्ता होंगे। तो बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी। इसके पहले जरा से इनको कुछ उपाधियां दी गई, वो पूछा जाता है बार बार। लिख लीजिए उपाधि, इसको उनको और पहले लिखाना था। उपाधियां कौन कौन सी दी गई हैं? कई नामों से जाने जाते हैं ना बुद्ध। हाँ,
उपाधि, उपाधि में लिखिए, लिख के चलिए जल्दी जल्दी। शाक्य सिंह, शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और इनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, एशिया का प्रकाश पुंज। महावैद्य, वैद्यराज, महावैद्य, वैद्यराज, महावैद्य, वैद्यराज। सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ, सर्वार्थ सिद्ध, हाँ, जो सबको सिद्ध कर चुका हो। हाँ, विभज्यवादी, 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 सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी। तथागत हमने बताया है, तथागत, देशबल, तथागत, देशबल, तथागत, देशबल। तो इनके ये सारे नाम तमाम ग्रंथों में मिलते हैं, एक ही जगह नहीं मिलेंगे। कहीं देशबल कहा गया, कहीं तथागत कहा गया, बात समझ रहे? हाँ, देशबल, देशबल कहाँ कहा गया है? महाभग में, महाभग में बुद्ध को कहा गया, महाभग में, महाभग में देशबल कहा गया है, महाभग। बौद्ध ग्रंथ है ना। मरने के बाद मतलब जो उपाधि दी गई या पहले? बाद में जब लिपिबद्ध किए गए तो इन नामों से इनको संबोधित किया गया। तथागत तो उसी समय, बुद्ध तो उसी समय इनको कहा गया था। सत्य है ज्ञान जिसका, यानी तथागत, बुद्ध यानी बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति। अंगिरस, 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 शाक्य वंश के महात्मा, अंगिरस भी कहा जाता है ना। आंगिरस, आंगिरस, आंगिरस का क्या मतलब है? बुद्ध को आंगिरस भी कहा जाता है क्योंकि गौतम गोत्र का उपभेद था ये आंगिरस। गौतम, इनका हमने बताया क्या था? गोत्र, उसी का एक उपभेद था आंगिरस, इसलिए आंगिरस भी इन्हें कहा जाता है। और महाबद्ध में ही जहां इनका देशबल नाम मिल रहा है, वहीं इनके माता, उनके पिता का नाम शुद्धोधन मिलता है और पुत्र का नाम राहुल मिलता है। ठीक, तो ये इस तरह से इसके सवाल पूछे जाते हैं। और शाक्य वंश का महात्मा छोड़ दीजिए, त्रिछत्रधारी, त्रिछत्रधारी, इसी पर इनकी मूर्तियां बनी है ना, त्रिछत्रधारी, त्रिछत्रधारी। शाक्य मुनि का महात्मा, शाक्य वंश का महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता, लोकनाथ शास्ता। नहीं सुने थे ये सब नाम? लोकनाथ शास्ता। अब आप पूछेंगे, अब देखिए, गुप्त युगीन मानकुवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा भी कहा गया है। सम्यक संबुद्धा, सम्यक संबुद्धा कहाँ कहा गया है? ये गुप्त कालीन,
मानकुंवर अभिलेख में इनको कहा गया, मानकुंवर अभिलेख में। थोड़ा सम्यक संबुद्धा कहा गया है, संबुद्धा, हाँ, सम्यक संबुद्धा कहा गया है। किस जगह पे कहा गया है? हाँ, और इनका नाम एक है स्वमत विरुद्धा। इसका मतलब है जिसका आचरण अपनी ही शिक्षाओं के अनुरूप हो, स्वमत विरुद्धा, स्वमत विरुद्धा। अब मत लिखिए, नहीं तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। 4-6 नाम भी और इनके भी। हाँ, अब देखिए उपदेश मागधी भाषा में इन्होंने दिया, उपदेश। पाली भाषा ब्राह्मी लिपि बताए थे, लेकिन इन्होंने उपदेश किस में दिया था? पूछा गया है किसमें सवाल, मागधी भाषा में। किस भाषा में? मागधी भाषा में। तो इनका देखिए उद्देश्य क्या था? धर्म को सरल बनाना, ना कठिन बनाना नहीं था। और प्रचलित जो वहाँ की प्रांतीय भाषाएं होती थी, उसी भाषा में ये सरल रूप में अपने जो है उपदेश दिया करते। कभी आएगा तो मागधी ही लगाना। पाली भाषा ब्राह्मी लिपि तो थी, लेकिन इनका उपदेश अगर पूछा जाएगा तो मागधी भाषा में लगाना, मागधी भाषा। मगध में ये भाषा प्रचलित थी ना, मगध यानी बिहार वाला जो क्षेत्र है। ये आया होगा सवाल विशेष में, और मागधी माना भी गया। जो लिपिबद्ध किया गया है वो पाली भाषा ब्राह्मी लिपि है, लेकिन उपदेश मागधी भाषा में। चलिए, मागधी भाषा का मतलब जैसे आपका यहाँ कन्नौजी भाषा है, इस भाषा में उपदेश देगा। बाद में लिपिबद्ध किया गया, मान लीजिए आपकी देवनागरी, समझ रहे हैं? इस तरह से तो कुल प्रचार वर्ष अगर देखा जाए तो इन्होंने कुल 45 वर्ष तक प्रचार किया। प्रचार कितना दिन किया था? 45 वर्ष तक। और सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में किया था, और श्रावस्ती ही इनका जो है मन पसंदीदा वर्षावास हुआ करता है। ये भी पूछा गया है सवाल ना कि सबसे ज्यादा वर्षावास गौतम बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती। आपके कौशाम्बी में भी इनका मिलता है, कभी कौशाम्बी जाइएगा घूमने तो मिलेगा आपको बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान। आइए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं। नहीं, टाइम 2 बज गया, आधे घंटे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, शिक्षाएं एवं सिद्धांत देख लीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं शिक्षाएं और सिद्धांत। इसमें लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और क्या है? संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
आया हुआ है। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के मूल आधार, बौद्ध धर्म के मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या कहा जाता है? चत्वारि आर्य सत्यानि, है ना? 4 आर्य सत्य मतलब आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है ना, हाँ, बेस्ट ट्रूथ, 4 बेस्ट ट्रूथ। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य पुरुष मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। 4 आर्य सत्य लिखिए ना, क्या कह रहे हैं? हाँ तो लिखिए 4 आर्य सत्य ये हैं। पहला है दुख, दुख दुख समुदाय, दुख दुख है, दुख समुदाय और दुख निरोध, दुख निरोध नहीं अलग, हाँ एक ही, ये 2 3 दुख निरोध ये डाले हैं नंबर में। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। हाँ बता रहे हैं ये, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गम माने जाना। कह रहे हैं कि दुख निवारक मार्ग, इसको क्या कहते हैं? दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निरोध भी है। कह रहे हैं कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या हुआ? इच्छा, लालसा, लालच। ठीक, कह रहे हैं तृष्णा के कारण ये सब हो रहा है। सभी व्यक्ति दुखी हैं, चाहे धीरू भाई, चाहे राजा भोज हो, चाहे गंगू, हर व्यक्ति दुखी है। इसीलिए उनको जो है वो जो 4 दृश्य उन्होंने देखा था, सबसे अच्छा दृश्य कौन सा लगा था? सन्यासी का। तो उन्होंने कहा कि दुख है, लेकिन दुख का निरोध भी है, उपाय भी है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने कहा कि इस निरोध के क्या उपाय हैं, इस संकट को कैसे काटा जाए, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की। क्या? अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग ही हम आपको बता रहे हैं। दुख है और कह रहे हैं कि सभी दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। हाँ, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और दुख को हरने वाला, लिखिए इसमें लिख लीजिए, दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख निवारक मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ये बता रहे हैं, इन 8 मार्गों का अनुसरण करके हम किसी भी दुख से पार पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अभी बता रहे हैं कौन कौन से अंग हैं।
अभी बहुत संगीती हैं, हिम या महायान, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं, तो इन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाया, सरलतम मार्ग की ओर ये ले गए। इसीलिए यह धर्म बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में। वाह आडंबर, दुनिया भर की जो कुरीतियां थी उनसे मैंने दूर होने की बात कही। मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, एकदम साइड ही बात दिखा रहे हैं, देखिए। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील तथा समाधि। प्रज्ञा ज्ञान शील, 10 शील इन्होंने बताया है, शील तथा समाधि। प्रज्ञा ज्ञान शील तथा समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग देख लीजिए। अष्टांगिक मार्ग में तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, यह संसार दुखमय, दुख है मतलब यह संसार क्या है, दुखमय है। और जब दुखमय है तो इस दुख का कारण भी है, दुख समझाएंगे प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद कह रहे हैं कि संसार क्या है, यह संसार दुखमय है, यह संसार दुखमय है। अब क्लियर हो रहा है दुख कि यह दुनिया क्या है, सांसारिक दुनिया दुखों से भरी है, दुखमय है। और इस दुख का कारण है, यानी समुदाय इस दुख का कारण भी है, और सरल भाषा में लिख लीजिए चाहे, इस दुख का कारण यानी प्रतीत समुत्पाद के दुख समुदाय और कारण है, तो इस दुख का निरोध भी है, निर्वाण। इस दुख का निरोध क्या है, निर्वाण क्या है, जरा मरण से मुक्ति, दीपक का बुझ जाना, आने जाने की व्यवस्था खत्म हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति। ये आत्मा को नहीं मानते थे ना, पुनर्जन्म को तो मानते थे लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे। अभी बता रहे हैं आगे कह रहे हैं निर्वाण के द्वारा दुख का निरोध किया जा सकता है। दुख है, संसार दुखमय है, उसका कारण है, लेकिन उसका निवारण भी है। और कह रहे हैं दुख निरोध का मार्ग भी है, ये वाला दुख निरोध का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध का मार्ग भी है, और वह मार्ग कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग। इन 8 मार्गों के द्वारा हम किसी दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और गौतम बुद्ध देखिए बड़े व्यवहारिक सुधारक थे, सरलतम इनका उपदेश होता था, सरलतम भाषा में बात करते थे लोगों से, और अपने समय में यानी आत्मा, जीव और परमात्मा के बारे में चल रहे निरर्थक वाद विवाद से दूर रहते थे। जो लोग पूछते थे तो वो मौन हो जाते थे। इस पर ये बताइए महाराज की जीव क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, तो ये मौन हो जाया करते।
और उसके अनुसार संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है, लोग केवल इच्छा और तृष्णा के कारण ही दुखी हैं। यदि इस लोभ और इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुझ जाना, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना, वह लालसा, लालच, इच्छा का त्याग हो जाना। जैसे आप यहाँ क्या है, हमेशा सातवें आसमान में रहते हैं ना, इच्छा कहती है कि घोड़ा चढ़ना है। अब उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए आप तमाम बुराइयों का सहारा ले सकते हैं? ले सकते हैं नहीं? तो वही वो कह रहे हैं कि निर्वाण मतलब बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, अर्थात तृष्णा रूपी अग्नि का विलोपन हो जाना। और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। आनंद कह रहे हैं कि महाराज, आप कहते हो पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये कौन गौर करता है? कह रहे हैं कि आनंद, ये बताओ, आप जो है किसी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हो तो क्या होता है? धाराएं निकलती हैं। एक धारा गई, दूसरी ने जन्म लिया, तीसरी ने जन्म लिया, चौथी ने जन्म लिया। क्या है? ऐसे तो होता है। एक गई, दूसरी का जन्म हुआ, तीसरी गई तो चौथी का जन्म हुआ। इस तरह से पुनर्जन्म का जो आधार है ये है, ना कि आत्मा अमर। समझ रहे हैं? वो इस तरह से आनंद विभोर करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए, बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति में, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग, इसको अष्टविध साधन भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को अष्टविध साधन भी कहते हैं। अष्टविध साधन, तो ये कह रहे हैं एकमात्र उपाय उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग जो निम्नलिखित हैं, लिख लीजिए इसको, पूछा गया सवाल है। लिखिए, सम्यक दृष्टि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक दृष्टि, इसका पूरा दर्शन लग रहा है, एकदम कर पाएंगे क्या? टाइम के 2:21। लिखिए, सम्यक दृष्टि। पहला लिखिए, सम्यक दृष्टि। हाँ, दृष्टि। दृष्टि देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना, अर्थात सुख के मिथ्या तत्व का ज्ञान। मिथ्या मतलब झूठ। हमेशा आप सुख के चक्कर में परेशान है ना बेटा, और सुख ही इच्छाओं को प्रवृत्त करता है, आगे बढ़ाता है, और यही वही तृष्णा। कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, और दूसरा सम्यक संकल्प। दूसरा सम्यक संकल्प, जल्दी से लिख लीजिए। फिर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अर्थात आर्य सत्यों के पालन का निश्चय। संकल्प मतलब जो 4 आर्य सत्य हैं उनका हम पालन करेंगे। सम्यक वाक, सम्यक वाक, वाक क्या होता है? हाँ, सम्यक वाक, असत्य ना बोलना, किसी की निंदा ना करना। और आजकल यही सबसे ज्यादा होता है, यही सबसे ज्यादा है। कह रहे हैं असत्य ना बोलना, किसी की निंदा या चुगली, आलोचना ना करना, और अप्रिय वचन ना बोलो। अप्रिय वचन, हाँ, कटु वचन। ये सम्यक वाक हो गया। सम्यक कर्मांत, चौथा लिखिए, सम्यक कर्मांत।
सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या है? अपने जीवन में हिंसा, अस्ते में चोरी, आज बुरे कर्मों का परित्याग करना यानी निषेध करना, ये आपका कर्म से संबंधित सम्यक कर्मान। और पांचवा है सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीव को पालन करना। सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीव को पालन करना, नहीं झूठ बोल के। आजकल लोग झूठ का सहारा बहुत ज्यादा लेते हैं। सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीव को पालन करना। सम्यक व्यायाम, छठा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम जिम से नहीं मतलब है भाई, हाँ। सम्यक व्यायाम इसका मतलब है बुरे विचारों को मन से बाहर निकालना और अच्छे विचारों को अंगीकार करना। तो व्यायाम क्या है? बुरे विचारों को मन से बाहर निकालना तथा अच्छे विचारों को आत्मसात करना। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति देखिए, सम्यक स्मृति क्या है? वास्तविक ज्ञान के प्रति जागरूक बने रहना। लेकिन आजकल अवास्तविक ज्ञान के प्रति जागरूक रहता है, वास्तविक ज्ञान के प्रति जागरूक बने रहता है। और लास्ट में क्या होता है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, समाधि से मतलब गहन ध्यान करना, गहन ध्यान करना, ध्यान मुद्रा जी, जिसकी अंतिम स्थिति में निर्वाण की अवस्था आ जाती है, जो आप सबको पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध किसके? मध्यम मार्ग के समर्थक थे। अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, मध्यम मार्ग के समर्थक थे। उनका मानना था कि मनुष्य को ना तो अत्यधिक विलास करना चाहिए और ना ही अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। ये मध्यम मार्गी थे। और उन्होंने अपने अनुयायियों को 5 पंच महाव्रत का पालन करने का भी आदेश दिया। ये पंच महाव्रत कौन कौन से थे? पंच महाव्रत लिख लीजिए। महाव्रत, पंच महाव्रत में अहिंसा, अपरिग्रह, अहिंसा मन कर्म वचन से हिंसा ना करना, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा संग्रह न करना, ठीक। अपरिग्रह मतलब आजकल क्या है, खूब भरे जा रहे हैं, भर भर के अटैची, फिर जो है STF का फांसा और CBI का छापा पड़ता है। अपरिग्रह, असत्य ना बोलना यानी सत्य बोलना, असत्य का सहारा ना बोल लेना भाई, असत्य ना बोलना। और क्या है? नशे का सेवन ना करना। सोचिए उस समय इन्होंने ये बात कही, नशे का सेवन ना करना। आज भी लोग इसी में लिखते हैं, नशे का सेवन ना करना और ब्रह्मचर्य यानी दुराचार से दूर रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब इन्होंने दुराचार से लगाया, दुराचार से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना। इस तरह से इनके सारे जो है हो गया। बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज लिख लीजिए, ज्यादा नहीं पूछा जाता है।
देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध धर्म है वह त्रिपिटकों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। ये त्रिपिटक कौन कौन से थे यही लिख लीजिए थोड़े। त्रिपिटक में सुत्त पिटक लिखिए, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। इसकी हम बहुत संगीत में बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे ये आया। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन है। किसके उपदेश? उपदेशों का संकलन। सुत्त पिटक। दूसरा लिखिए विनय पिटक। देखो सवाल पूछे जाते हैं। विनय पिटक, विनय पिटक, इसमें संघ के नियमों का वर्णन किया गया। संघ के नियम, नियम यानी आचार विचार, इतने नियमों का वर्णन, संघ के नियमों का वर्णन है इसमें। नियमों का वर्णन। इसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? गहन दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन। जी 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 इसे चाहिए। दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन। ये तीनों चीज विशेष तौर से याद करेंगे। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों का इंसाइक्लोपीडिया। सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में आचार नियम विचारों का, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विशेषता लिखिए, विशेषता। अभी आ रहे हैं सर, तब तक कुछ पढ़ते रहो, बाहर निकले। अभी 31 हो रहा, 2-3 मिनट और पढ़िए। विशेषता लिख लीजिए, विशेषता, विशेषता लिखिए। बौद्ध धर्म की विशेषता लिखिए, बस बहुत 2-3 मिनट। अब आप लोग उठते भी रहते हो, कहते हैं कि बहुत तेज पढ़ाते हैं सर, बहुत स्लो में। हाँ लिखिए, विशेषता लिखिए, विशेषता। ये कैसा धर्म था? कैसा था? हाँ बस एक एक लाइन। नास्तिक, नास्तिक का मतलब तो वेदों की प्रामाणिकता नहीं है। ये वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते। वेदों की प्रामाणिकता का, वेदों, वेद प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक नहीं, इतना तो समझ जाओगे ना। नास्तिक। दूसरा लिखिए अनीश्वरवादी। ये क्या थे? ईश्वर को मानते थे? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी यानी नित्य शाश्वत ईश्वर नहीं है। कहने का मतलब नित्य और शाश्वत ईश्वर नहीं है। नित्य और शाश्वत ईश्वर नहीं है। अरे इतना लिख लीजिए, अनीश्वरवादी, इतना तो आप समझ जाएंगे। अनात्मवादी। अनात्मवादी मतलब आत्मा को नहीं मानते ना। अनात्मवादी, अनात्मवादी, अनात्मवादी कहते हैं कि नित्य और शाश्वत आत्मा नहीं है। नित्य और शाश्वत
आत्मा नहीं है, नित्य और शाश्वत आत्मा नहीं है। इसी में इन्होंने पंच स्कंद की चर्चा की है अनात्मवाद में। पंच स्कंद सिर्फ लिख लीजिए बस, पंच स्कंद। पंच स्कंद में इन्होंने क्या बताया? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 1 2 3 4, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। अब आप सिविल के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा गहराई में देखिए। अनात्मवाद में पंचस्कंद की चर्चा की गई, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। अनित्यवादी क्या है? चौथी विशेषता अनित्यवादी। अनित्यवादी अनित्यवादी अनित्यवाद का मतलब क्या होता है? समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थ अनित्य है, कुछ भी जो है शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। अनित्यवादी लिख लीजिए, समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थ अनित्य है। समस्त जड़ और चेतन पदार्थ और चेतन पदार्थ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ नश्वर है। कुछ भी नित्य है नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बताओ कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। क्षणिकवाद, बस खत्म है। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में क्या है? कह रहे हैं कि संसार की सभी जड़ एवं चेतन पदार्थों में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, चाहे वह सूर्य हो, पृथ्वी हो, हम हैं, आप हैं, कुछ भी है पदार्थ। विज्ञान में पढ़े होंगे ना? हाँ, तो लिख लीजिए, संसार की सभी जड़ एवं चेतन पदार्थों में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। प्रतिपल परिवर्तन। कितना टाइम लग गया उठते रहते हो? प्रतिपल परिवर्तन। और चाहे शरीर हो, आपका चेहरे की मैं बात कर रहा हूं, आज भी प्रतिपल बदल रहा है, समझ रहे हैं? और हो सकता है आपका कोई मित्र 10 साल बाद मिले, अरे आप कैसे हो गए, कहेगा नहीं? ये क्षणिकवाद है। तो नास्तिक, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी है, अनित्यवादी है, क्षणिकवादी। नित्य और शाश्वत क्या होता है? नित्य मतलब जिसकी सत्ता हो, शाश्वत, जैसे अमरता। हाँ, क्या यह नित्य रहेगा, शाश्वत रहेगा? अभी नहीं समाप्त है।